₹5 भी थे ना, तब भी इतना ही कॉन्फिडेंस था मेरे पास। कॉन्फिडेंस मेरा कभी लूज नहीं और ना कभी मैं होने दूंगी। मुझे लगता है आदमी का कॉन्फिडेंस गया, आदमी गया। लेकिन हाँ, वो मेरे लिए चीज़ बहुत नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं घर वालों से, मेरी माँ से कभी अलग नहीं रही। मैं बहुत फैमिलियर बच्चा हूँ, तो मैं मेरी माँ की गोदी में छुप के रहने वाली हूँ 24 घंटे। और मेरे लिए नई चीज़ ये थी कि यार मम्मी करने दो। मेरे को बिग बॉस 10 ऑफर हुआ था सबसे पहले, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी मम्मी को बोला 3 महीने अकेले लड़की को भेज दूँ, तेरा दिमाग खराब है, तो नहीं जाने दिया। और मुझे बड़ा दुख हुआ जब मनवीर जीता, बहुत दुख हुआ, मतलब मेरे को इतना दुख हुआ, मैं ये जीत गया, मैं भी जीत सकती थी, वो वाला दुख था मुझे। फिर 11 ऑफर हुआ तो मैंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी। मैं कहा मेरी माँ से नहीं जाने देगी। फिर मान गई थी? नहीं, मेरी टिकट कैंसिल करवाई 2 बार। उनकी टीम की एक पिस्ता करके एंडमॉल टीम से, मुझे आज तक याद है, वो लड़की अब नहीं रही और मुझे बहुत दुख होता है उसके लिए। उसने बहुत मतलब मुझे प्रोटेक्ट करके रखा उस टाइम पे, चीज़ें समझाई, ये होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे होता है यहाँ पे, और मेरे लिए बड़ी नई नई चीज़ें थी। मेरे को लगता है बिग बॉस मैंने खाली एंजॉय करने के लिए किया था। मेरे लिए एंजॉयमेंट थी वो उस टाइम पे, ट्रिप थी, मैं घर वालों से निकली थी, दुनियादारी नई नई देखी थी मैंने ऐसा लग रहा था। मैं एयरपोर्ट पे भी उस टाइम फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं अकेली जा रही हूँ। और मुझे वहाँ की टीम से पिस्ता लेने आई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो मैं पहले तो मेरी मम्मी ने मुझे उठाया ही लेट। अच्छा, मैं मिस उनको हो जाए हाँ, फ्लाइट। अरे अब तो फ्लाइट मिस होगी, अब कित जाएगी। मतलब मैं जाऊंगी। मम्मा ये टीवी पे आएगा, 24 घंटे देख सकते हो। कुछ बता लो उनको कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उनको। नहीं, बस नहीं जाना तो नहीं जाना। उनको लगता है बच्चा अलग नहीं जाना चाहिए मेरे से बस। फिर अच्छा, मैंने मेरी मम्मी को बोला, मैं कहा अभी हम छोटे छोटे शो कर रहे हैं, पता है आपको, बिग बॉस से बाहर आने के बाद ना इतने मोटे मोटे पैसे लेके आया करेंगे। अच्छा, तू मेरे को बता रही है, मतलब वो ऐसे करती है कि नहीं चाहिए भाई, चाहिए नहीं जाने दूंगी। मैं लड़के गई, पर अब सारे वहाँ अंदर चंट थे, सब लोग अकेले रहे थे, टीवी किया था सबने, सबकी अपनी अपनी जर्नी थी, एक्सपीरियंस था। मेरे को लगा यार कौन सी दुनिया में फंस गई मैं। 16 आदमी, 16 के अलग अलग दिमाग, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई आकाश ददलानी था। ओ हो ये लड़ाइयाँ इसमें जानबूझ के होती हैं या मतलब प्लान्ड होती है, क्या रहता है? नहीं, बिग बॉस तो मेरे को लगता है बिग बॉस करने के बाद ही समझ आएगा। अच्छा, अब वो आपको मैं सुबह से शाम तक भी लिख के भी समझाऊंगी तो भी नहीं आएगा। लेकिन पता है ऑडियंस के माइंड में ये मिथ है, मैं चाहता हूँ क्लियर करूँगा। बात पैसे की अगर हो रही थी, कहते हैं कि जो बिग बॉस करता है उसे पैसे मिलते हैं हफ्ते के हिसाब से, दिन के हिसाब से। नहीं, मेरी वीकली थी। अच्छा, होता है हाँ, वीकली होता है वीकली थी। पर अब ये भी बताऊं कितनी पेमेंट थी? नहीं तो ये मत गलत हो जाएगा। बताओ। ये मत बताओ, बस ये बता दो कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या नहीं है, एक वर्ड में अगर आपको आंसर। क्रिएटिव है, जैसे अब हम चीजें बना रहे हैं वो क्रिएटिव है। एडिट में उनको फ्रीडम है। एडिटिंग में फ्रीडम है भाई, और वो वही है जो हर रियलिटी शो बोल में के एक राइट भी मसाला। बनता है। अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और तो अगर हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे, हम क्रिएटिविटी दिखा के एडिटिंग पे उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो फिर फायदा क्या है? पर ऐसा नहीं होता कि अगर आपने कहा बिग बॉस मेरे को मम्मी की याद आ रही है, एक बार बात कराओ, तो वो तुरंत करा दे? नहीं, वो अंदर वाली चीजें बिल्कुल रियलिटी है कि कोई घड़ी नहीं है वहाँ पे, आपको कोई टाइमिंग की कोई मतलब पता नहीं लगता कब सुबह हुई, कब शाम हुई, कब क्या हो गया, कुछ नहीं पता उसके अंदर ना। आपको पैन दी जाती। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें कि मैं 2 महीने रही, तो 2 महीने मुझे मेरे लिए मिले। मैं खुद को समझ पाई। बिग बॉस में जाने के बाद पता चला कि यार मैं ऐसे इतने गंदे तरीके से भी बात कर सकती हूँ, मैं ऐसे चिल्ला भी सकती हूँ, मैं लड़ भी सकती हूँ, ओहो ऐसे भी बोल सकती हूँ। तो जब बाहर आके मेरी क्लिप्स देखी ना, मुझे लग रहा था ये मैं हुई नहीं यार, मैं ये भी कर सकती हूँ, ऐसे गंदी गंदी बातें बोल सकती हूँ। निकलवा भी लेते हैं ना शो वाले, निकलवा तो भी लेते हैं। मुझे ये लग रहा था थोड़े दिन, तो मुझे नहीं समझ में आया यार ये नहीं यार, ये मैं नहीं हूँ, मतलब वो वाला था मेरा। पर ठीक है, मुझे लगा कि शायद अच्छी बात है, मेरा गुस्सा बाहर निकला। तो फिर उसके आने के बाद हुआ कि और बड़े शोज मिले, और हाँ, ऐसा कुछ हुआ कि बॉलीवुड मूवी आई या ऐसा कुछ? बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े। पर मुझे लगा कि भाई जहाँ से शुरुआत की है, मेरी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है वहाँ से। वहाँ की चीज़ें बनी बनाई हैं, और जब बनी बनाई चीज़ें आप लेके बैठ जाओ ना, तो आप उड़ने लग जाते हो। और वो उड़ना शायद मुझे लगा कि तो फील हो गया था आपको वहाँ पे कि है मेरे लिए जगह ही नहीं है वो। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं मेरी जगह पे जाऊँगी, वहाँ ग्रोथ की ज़रूरत है और वहीं ज़्यादा अच्छा है। यही रीज़न था कि मैंने कभी स्टेज छोड़े ही नहीं, और ना कभी मैं छोड़ना चाहती, क्योंकि स्टेज ही एक सहारा है जो अलग अलग स्टेट में जाके मेरी वोकल को प्रेजेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, आपके जैसे कोई सिंगर है या कोई आपको अप्रोच करता है, तो क्या आप सबसे पहले लुकआउट करते हो एक प्रोजेक्ट में? क्या आपकी तरफ से टीम से रिक्वायरमेंट्स जाती है? क्या नहीं, मेरी टीम से कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं जाती, हम इतने नखरीले बच्चे नहीं हैं। सेट पे ये हाँ, रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ ये ऐसा तो होना चाहिए। मैं बड़ी सिंपल सी हूँ, मैंने बोला ना, मैं घर से खाना बनवा के लेके जाती हूँ अपना। अच्छा। और मेरे जो भी स्पॉट बॉय आते हैं सब मुझे जानते हैं, उनको पता है कि मैडम को अगर कुछ भी चाहिए होता है, मैडम खुद ही बोल देती है बेटा ये लाते। और सिर्फ वैनिटी चाहिए होती है, और तो क्या। और वो भी आजकल के टाइम में चलने लग गई है वैनिटी ना, हमें तो पानी भी नहीं पूछता था कोई।
और ऐसा भी है कि आप क्रिएटिवली भी इन्वॉल्व होते हो गानों में कि ये एंगल नहीं, ये एंगल ज़्यादा बेटर है, देखो या अभी ये नहीं, ये नहीं, अभी ना जो अभी बच्चे काम कर रहे हैं, जैसे पहले इन्वॉल्वमेंट देना जरूरी था, क्योंकि पहले इतने टेक्निकल चीजें थी नहीं, है ना, तो लोगों को समझाना जरूरी था, जो नए नए बच्चे आ रहे थे उनको बताना जरूरी था, और वो भी इतना ही जरूरी